हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें व्हाई इज सी कॉल्ड ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? इन ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज we can divide our program into smaller parts, functions और modules। सी लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को फंक्शंस और मॉड्यूल भी कहा जाता है। हर एक पार्ट में अलग अलग टास्क पूरा किया जाएगा। हर एक पार्ट अलग अलग टास्क को पूरा करेगा और हर एक पार्ट के पास अपनी ही सेट ऑफ कमांड्स होंगी। तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या है? Structured language में we can divide our program into smaller parts called function or modules where each part performs its own particular task. Every part will have its own set of variables and commands. हर एक पार्ट के पास अपने अपने वेरिएबलों का सेट होगा और कमांड्स होंगी। And these variables and instructions will be hidden from other। और हर एक फंक्शन के जो वेरिएबलों के सेट हैं और कमांड्स के सेट हैं वो दूसरे पार्ट से हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे एंड कैन नॉट इंटरफियर विद द वेरिएबल्स ऑफ अदर पार्ट्स। और दूसरे पार्ट्स के साथ इंटरफियर वो नहीं कर सकते। एक पार्ट के वेरिएबल और कमांड्स दूसरे पार्ट के वेरिएबल्स और कमांड्स के साथ इंटरफिरेंस नहीं करेंगे। इसलिए भी सी को स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहा गया है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज सी में वी कैन क्रिएट ब्लॉक्स। हम ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक क्या है? डेटा रिटन विद इन करली ब्रेसेस मेक्स ए ब्लॉक। जो भी डेटा हम करली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, जो स्टेटमेंट्स हम करली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं सी में, उसे ब्लॉक कहा जाता है। वी यूज ए ब्लॉक इन इफ लूप्स फंक्शंस। ब्लॉक कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? इफ के साथ भी, लूप्स में भी, फंक्शंस में भी। अगर हमारे पास एक ब्लॉक में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम उसने करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो इस तरह से इफ और लूप और फंक्शंस में भी ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए, सिंपल इफ हैज वन ब्लॉक। सिंपल इफ के पास एक ही ब्लॉक होता है, इफ कंडीशन और करली ब्रैकेट हमने सेट लिखा है। तो इसी तरह इफ एल्स हैज टू ब्लॉक्स। इफ एल्स में दो ब्लॉक्स होते हैं, इफ का फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट ब्लॉक को कंपाइलर रन करेगा, नहीं तो कंपाइलर दूसरे ब्लॉक को रन करेगा। अगर कंडीशन सही होगी तो कंपाइलर पहले ब्लॉक को चलाएगा, नहीं तो कंपाइलर दूसरे ब्लॉक के पास आएगा। तो इसी तरह फॉर हैज वन ब्लॉक, फॉर के पास एक ब्लॉक है। तो यही कारण है जिसके कारण सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा गया है। तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्योंकि हम सी के बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक पार्ट अपना अपना कार्य पूरा करेगा और हम ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉक में जो डेटा लिखा होगा वो दूसरे ब्लॉक्स के साथ इंटरफियर नहीं करेगा। तो इसी कारण सी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा गया है। तो ये कारण थे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होने के। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।